तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वही हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, राइट। अब मैं सपोज यहाँ पे NaCl ले लूं, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म करेंगे क्या, ये जो आपका NaCl है वो डिसोसिएट कर जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। वाइल अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं, मैं उसको एक्वस मीडियम में डालूं, तो वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन शो होगा और आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी पार्शियल डिसोसिएशन हो जाएगी इनटू NH पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, राइट। तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने बताना आपको मैं भूल गई थी पिछली वीडियो में। यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है विच विल अंडरगो 100% आयनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो करेगा दैट विल बी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन शोन बाय सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। वाइल आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आप देखते हो दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये चीज याद रखनी है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं विद इट्स आयंस, राइट। वाइल जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इट अंडरगोज 100% आयनाइजेशन। तो रिएक्शन कैसा होता है उस केस में, इरिवर्सिबल। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अब यहाँ पे एक टर्म आती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है, which is fraction of total number of molecules of the electrolyte which undergoes ionization at equilibrium. So it is the fraction of total number of molecules of the electrolyte which undergoes ionization at equilibrium and it is denoted by alpha, right। अब ये जो आपका जो अल्फा है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। affecting degree of ionization और degree of dissociation which is alpha, ठीक है। नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट आपका देखो या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया आपको 100% आयनाइजेशन शो करते हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन शो करते हैं, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं पढ़ते, राइट। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे, तो कुछ फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे आपका आएगा, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर कैसी होती है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव सोल्यूट, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मतलब क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द पावर ऑफ द सॉल्वेंट, इज द पावर, एक मिनट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द पावर ऑफ द सॉल्वेंट which weakens the forces of attraction existing between ions of the electrolyte,
ठीक है। सपोज आपके पास कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कोई वीक, सपोज कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट में ले लेती हूँ, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इसके बीच में ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना। आयंस के बीच में, आयंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए जो आपका सॉल्वेंट की पावर लगती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सपोज अब मैंने इसको एक्वस मीडियम में डाल दिया, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने एक्वस मीडियम में डाल दिया। अब वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, आपके अमोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करेगा और इसको आयंस में ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसको आयंस में ब्रेक कर दिया और इसी को ये जो टेंडेंसी ऑफ वाटर टू ब्रेक द forces of attraction to decrease the forces of attraction existing between the ions, उसी को हम क्या बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देंगे। अब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, greater will be ionization, और जितनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी ग्रेटर विल बी अल्फा, ठीक है। उतना ही आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। या वाटर का बहुत ही ज्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, तो हम एक्वस मीडिया ही लेते हैं ज्यादातर आपकी आयनाइजेशन में, है ना, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब जो ये कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट है ना, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसी के बेसिस पे आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है इट इंक्रीजेस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, ठीक है। आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इट इंक्रीजेस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन C approaches to 0, so alpha approaches to 1. Concentration approaches to 0 and the alpha approaches to 1. और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, राइट, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रेजेंस ऑफ, या फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस, so alpha also, your degree of dissociation, your degree of ionization also increases. Last point है that is presence of common ion, presence of common ion, ठीक है। अब कॉमन आयन में क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ एक बारी। आपका जो अल्फा है that is reduced, alpha is reduced in the presence of an electrolyte which furnishes common ion। मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सपोज मैं अगर बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की, ठीक है।
मैंने इसको एक्वस मीडियम में डाल दिया, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि ये वीक एसिड है तो रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल, और यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होगी और ये ब्रेक कर जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं इसी सोल्यूशन में आपका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं विच इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपके पास यहाँ पे क्या किया मैंने सोडियम एसीटेट डाल दिया विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहाँ NaOH ले लिया, वीक एसिड मैंने CH3COOH ले लिया। अब क्योंकि आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट्स मोस्टली आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। ये सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज करेगा, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा CH3COO नेगेटिव आयंस में, साथ में Na पॉजिटिव आयंस में इन एक्वस मीडिया, राइट। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट साइड में एसीटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ये कॉमन आयन है आपके पास, है ना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है, कॉमन आयन है प्रोडक्ट साइड में, जो कि आपके पास ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बढ़ गई, ठीक है। हमने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है ऑन चेंजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, तो क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो जो इफेक्ट आपने मतलब सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज मेड, ठीक है। तो क्या होगा अब, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बढ़ गए हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, ताकि हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखें, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा तो आपका जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिड्यूस्ड नाउ, ठीक है। तो अल्फा का रिडक्शन हो जाएगा जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हो जो कि कॉमन आयन प्रोड्यूस करता है, राइट। अब कॉमन आयन इफेक्ट ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।